उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो भैया आज है संडे, और संडे को तो वैसे ही पता है कि वृंदावन में बहुत सारे भक्त आते हैं। तो हमें जाना है सबसे पहले श्री तटिया स्थान। तो हम पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं, सरकार की आरती करके, सरकार को भोग रख के। तो अभी हम सीधे चल रहे हैं श्री तटिया स्थान। और हाँ, आज रामनवमी है, तो आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। तो भैया चलते हैं सबसे पहले श्री तटिया स्थान दर्शन के लिए, लेकिन उससे पहले हम आपको वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग के दर्शन कराएंगे। देखिए आज संडे होने के बाद भी कितने कम भक्त आए हुए हैं, वरना संडे को अगर आप परिक्रमा मार्ग को देखोगे ना तो हर जगह आपको टिर्री जाम दिखेगा। इस टाइम पे तो ना पैदल चलने वाले लोग दिख रहे हैं, ना ही टिर्री से चलने वाले। इसका मतलब है आज पूरा का पूरे वृंदावन में काफ़ी कम भक्त आए हुए हैं, और दर्शन तो लोगों को बहुत ही अच्छे से होने वाले हैं। नवरात्र का जो समय होता है प्राय उसमें देखा जाता है कि भक्तों की संख्या वृंदावन में कम हो जाती है, इसलिए जो लोग भी नवरात्र में वृंदावन आते हैं उनको बहुत सुकून से, बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब कभी आप वृंदावन धाम आते हैं और जैसे ही आप वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग को स्पर्श करते हैं, आपको हित 84 जी के पद संख्या 57 की ये 2 लाइनें जरूर बोलनी चाहिए। प्रथम यथामति प्रणाऊ श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। जैसे ही आपने स्पर्श किया, आप परिक्रमा मार्ग को प्रणाम करके ये पद बोलिए ना, बहुत ही मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, आपके वृंदावन की जो यात्रा है, आपके दर्शन है वो बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो भी अगर आप देखेंगे तो पूरे परिक्रमा मार्ग में जो भक्त हैं वो काफ़ी कम दिख रहे हैं। अभी हम मलुक पीठ से थोड़ा आगे जा रहे हैं, सुदामा कुटी से आगे जा रहे हैं। आगे अगर थोड़ा और बढ़ते हैं तो जगन्नाथ मंदिर पड़ता है और जगन्नाथ जी की रसोई पड़ती है, और उसके थोड़ा और आगे बढ़ के श्री तटिया स्थान पड़ता है। तो जब आप वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं तो आपको इन सब दिव्य स्थलों के दर्शन होते हैं। क्योंकि आज भक्त बहुत कम थे, इसलिए ट्रैफिक का सामना में बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। निधिवन और राधा रमन जी के आसपास में भी काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था। तो सबसे पहले हम पहुँचे श्री तटिया स्थान, वहाँ पे प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद छोटी मोटी सेवा करके फिर हमने वहाँ पे प्रसाद पाया। तटिया स्थान में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए सिर्फ हम आपको गेट तक के दर्शन कराएंगे, और गेट तक के दर्शन करने के बाद फिर हम जब वापस वहाँ से आते हैं तो फिर हम आगे के दर्शन आपको कराते हैं। तो फाइनली अब आप देखेंगे तो हम श्री तटिया स्थान में पहुँच गए हैं, और पहुंचने के बाद आप श्री तटिया स्थान की लताओं पताओं को बाहर से प्रणाम कर लीजिए। बोले श्री तटिया स्थान की जय। तो भैया श्री तटिया स्थान में बहुत सुंदर से दर्शन करने के बाद अभी हम गोपीनाथ जी के मंदिर के पास में हैं, और हम जा रहे हैं लोई बाज़ार, क्योंकि लोई बाज़ार में हमें कुछ सामान लेना है। तो चलते हैं साथ में लोई बाज़ार में, थोड़ा बहुत सामान लेते हैं और सामान लेके चलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो गोपीनाथ बाज़ार से राधा रमन जी की तरफ गली जाती है, हम उसी गली में हैं, और हम राधा रमन जी के मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं। तो चलते हैं बाज़ार में और जो सामान लेना है वो लेते हैं। अब क्योंकि आज काफ़ी भक्त कम आए थे तो फिर मुझे थोड़ा सा सामान भी ख़रीदना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मार्केट से चलते हैं। तो फिर हम मेन मार्केट से निकल आए। तो अगर आप देखोगे तो इस मार्केट में ना यूजुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन आज बहुत मतलब कम भक्त हैं और खूब ज़्यादा सन्नाटा है, तो ईज़िली हमारा काम भी हो गया। हमें एक्चुअल में क्या है कि ठाकुर जी की जो कुंज है उसके लिए थोड़ा सा सरकार की बिछावन के लिए, पिछवाई के लिए और उनकी पोशाक के लिए थोड़ा कपड़ा लेना है, क्योंकि गर्मी में सरकार को कॉटन का कपड़ा जो है वो सूख देता है। हम सभी को भी कॉटन का ही कपड़ा सूख देता है। तो हमें एक दुकान पता है जो कि राधा वल्लभ जी के मंदिर के ही पास में है, बड़ी दुकान है, काफ़ी मतलब अच्छी दुकान है। कुंज के लिए कपड़ा लेने के बाद हम बिहारी जी की गली में आकर के पान खाने लगे, और ये बाबा ने बहुत ही अच्छा पान बनाया, और फिर हम आगे की तरफ। तो भैया हमने उस दुकान से पोशाक का, बिछावन का और खुद के पटके के लिए कपड़ा ले लिया है, और बिहारी जी की गली से हमने पान खा लिया है बढ़िया सा। अब चलते हैं बढ़िया घर पे, चल के आपको जो पोशाक का कपड़ा लिया है वो दिखाते हैं। अब हम आपको अपनी कुंज का नया कलेक्शन दिखा देते हैं कि क्या क्या है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये ब्लू और वाइट में प्रिंट है, ये सरकार की बिछावन के लिए। ये कॉटन बेस है, एक बार धुल जाएगा तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। और ये रेड और वाइट के प्रिंट पे हल्का हल्का सा ग्रीन कलर के इसमें बीच में ऐसे लाइंस भी बने हैं, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये दोनों ही बिछावन के लिए, एक इसमें से पोशाक के लिए और एक पटके के लिए। ये येलो कलर में जो है
ये कॉटन बेस तो है लेकिन कॉटन के साथ कुछ मिक्स है थोड़ा सा, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर इसको बैकग्राउंड में लगाएंगे यानी कि जो पिछवाई होती है उसमें लगाएंगे ना, बहुत सुंदर लगेगा। तो अगर आप सही से देखोगे तो ये हमारी कुंज का नया कलेक्शन है। तो जब सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी या थोड़ी थोड़ी जैसे रेडी होती रहेंगी, हम कोशिश करेंगे आपको दर्शन कराए जाएं। भैया फाइनली वापस आने के बाद में प्रसाद तो हमने स्थान पे ही पा लिया था। आके बस हाथ पैर मुंह धुल के और बस हम कपड़े चेंज करके सो गए। अब सोने के बाद अभी हम उठे हैं तो हमने क्या किया है कि बस हमने भी ना चाय रख दी है, तो चाय हमारी बन रही है। तो चलिए हम आपको चाय दिखाते हैं और चाय पी के फिर थोड़ी सी एनर्जी आएगी, तब जो गाड़ी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो बस मैंने कहा कि ठीक है करते हैं इतना। और शाम को संडे को क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा लेज़ी वाले मूड में चले जाते हैं कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है तो चलो आराम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही होता है। तो चलते हैं, आप चाय देखिए पहले मैं कैसे बनाता हूँ। ये मेरी जो चाय है वो खोल रही है। इसमें मैंने जो खांड होती है ना, जिसे हम ब्राउन शुगर कहते हैं, वो मिक्स कर दी है और चाय पत्ती मिक्स कर दी है प्रॉपर तरीके से। अब हमें ये दूध मिक्स करना है। तो दूध में उबालता नहीं हूँ, ऐसे फ्रिज में रख देता हूँ, जब ज़रूरत होती है तो डाल देता हूँ। इसे हम लोग ब्राउन शुगर कहते हैं और चीनी के कंपैरिजन में ये हमारे शरीर को कम नुकसान करती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम भी इसका सेवन करना हमने स्टार्ट कर दिया है शुगर की जगह पे। तो चलिए पहले हम अपनी चाय को रेडी करते हैं जल्दी से। अब हमने इसमें दूध मिला दिया है और खौलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब अच्छे से खौल जाएगी तो फिर हम इसका सेवन करेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, क्या अच्छा लगा कमेंट करें, अगर हो सके तो दूसरों के साथ शेयर करें, नहीं तो खुद तो सब्सक्राइब कर ही लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास।